फ्रेंड्स ऐसे आते हैं कि नई वीडियो में जो भी रेगुलर के स्टूडेंट है ड्यू के उन सभी के लिए फी रिफंड का फॉर्म आ चुका है। आपने सुना फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम 2023-24 का आपका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये बात करेंगे जो ये फॉर्म है ये सोल वाले ही भर सकते हैं, एनसी वाले भी भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, कैसे भरेंगे, ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया क्या पास हो सकते हैं कि नहीं, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना तभी आप समझ पाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि आपकी जितनी अपडेट होगी सारी चैनल पे आपको दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एंड तक देख लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये आपका फ्री रिफंड का फॉर्म है, न्यू रिलीज़ किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्पोर्ट्स स्कीम 2023-24। तो इसमें आपको क्राइटेरिया क्या है, पहली बात कौन कौन पढ़ सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन पढ़ सकता है। आ फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी यूजीपीसी प्रोग्राम एट अ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली belonging to the following category is eligible to apply. Student enrolled in BTech 5 year इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल। इसमें ये बोला गया है कि जो अपना फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट यानी जो फुल टाइम अपना कॉलेज जाते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ फॉर्म रेगुलर वालों के लिए, ओके, ना ही ये एनसी वालों के लिए, ना ही सोल वालों के लिए। बाकी एनसी वेब के जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये रेगुलर वाले जो ड्यू के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाले वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि आप यूजी या पीजी प्रोग्राम में पढ़ने वाले हो बस। ठीक है, और जो आपका स्कूल कॉलेज है ना, ये याद रखना जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज आपका इन तीन चीज़ के अंडर आना चाहिए। ठीक है, या तो डिपार्टमेंट होना चाहिए आपका कॉलेज, ठीक है, वरना इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वरना सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होना चाहिए। अगर आपका इन तीनों में आपका कॉलेज आता है, डिपार्टमेंट में आता है, इंस्टीट्यूशन में आता है, सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आता है, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो बीटेक कर रहा है या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम कर रहा है, कोर्स कर रहा है, तो ये फॉर्म वो फिल नहीं कर सकता। ठीक है, बस यूजी पीजी वाले कर सकते हैं। अब आपकी फ़ी कितनी रिफंड होगी, तो जिनकी भी इनकम सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट जिनका भी 4 लाख से कम बना हुआ है तो उनकी फ़ीस है वो पूरी की पूरी 100% फ़ी रिफंड हो जाएगी। ये 10,000 रुपये आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। अभी जो 10,000 फ़ीस है ये आपके सिर्फ वही फ़ी रिफंड होगी जो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसको छोड़ कर। ठीक है, जो आपने एग्ज़ाम फ़ीस दी थी ना, जो एग्ज़ाम के समय फ़ीस पे की थी वो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी। उसको छोड़ के एग्ज़ाम फ़ीस को छोड़कर जो बाकी फ़ीस है वो आपकी पूरी पूरी रिफंड हो जाएगी 100%। वो है देख सकते हैं 10,000 कुछ रिफंड हो जाएगी। ठीक है, और जिनका 8 लाख से कम का बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट और 4 लाख से ज़्यादा का है तो उनकी 50% है वो फ़ी रिफंड होगी। ठीक है, इसमें 8,000 तक की हो सकती है, बाकी कम भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको दी जाएगी। अब इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिस भी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा स्टूडेंट विद रिपोर्ट ईआर इज एनी प्रीवियस एग्जाम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें साफ साफ ये बताया हुआ है जिस भी स्टूडेंट की ईआर आई होगी पिछले एग्जाम में तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। ठीक है, आपकी ईआर आई थी तो आप ये फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट ये चाहिए। ठीक है, पहले सेल्फ अटैच ऑफ EWS OBC NCL सर्टिफिकेट। अगर आपके पास EWS का OBC का या NCL का सर्टिफिकेट है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है EWS OBC NCL का सर्टिफिकेट तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो आपको OBC NCL या EWS का सर्टिफिकेट लगा देना है, और उसके साथ अगर EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इनकम टैक्स अगर आपके घर में कोई भरता है तो उसकी आपको कॉपी लगा देनी है। ठीक है, जो भी आपका हो। बाकी आपका पैन कार्ड लगेगा, जो भी स्टूडेंट है उसके जो मेंबर है उनका भी लग सकता है, जिनकी आप डिटेल डाल दोगे। ठीक है, तो वो ले लेना है। बाकी आपको अपना मार्कशीट चाहिए लास्ट ईयर के, जो भी आपने पास किया था उसकी उस ईयर की आपको चाहिए लेटेस्ट मार्कशीट। ओके, उसके बाद आपको चाहिए इसमें फ़ी रिसिप्ट वो चीज़ जो आपकी करंट में आपने फ़ीस पे की थी। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ दी लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट जो आपने करंट में फ़ीस की थी। ठीक है, जैसे जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में एडमिशन करवाया यानी 2nd ईयर में, तो उन्हें 2nd ईयर की फ़ी रिसिप्ट लगानी पड़ेगी, ना कि 1st ईयर की। ओके, उसके बाद आपको अपने बैंक पासबुक की कॉपी लगानी पड़ेगी या फिर चेक। ठीक है, ये आपका है। अब ये फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो अपना फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हैं, वो 10 जनवरी 2024 तक। तो अभी क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी? हाँ, आपने सही सुना, आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। 90% चांस है
है इस लास्ट डेट को एक्सटेंड होने के लिए, तो अपने डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करवा ले। ठीक है, हो सकता है एक बार ये लास्ट डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि अभी अभी फॉर्म रिलीज़ किया गया है, तो एक बार लास्ट डेट एक्सटेंड जरूर हो सकती है। ठीक है, तो अपने करवा रहे 10 जनवरी तक है आपका, 10 जनवरी 2024 तक। ठीक है, आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तब फॉर्म की साइड पर आ जाओगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका फॉर्म है, यहाँ से आपका फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ ये वही भर सकते हैं जिनका भी जो कॉलेज है वो या तो फिर इंस्टीट्यूट में आता हो, डिपार्टमेंट में आता हो, या सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर हो। ठीक है, यही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये वही फिल कर सकते हैं जो फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट यानी जो रेगुलर कॉलेज जाते हो अपने। ठीक है, वही इन्हें फिल कर सकते हैं, सोल एनसीओ वालों के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चाहिए क्या, EWS OBC का वही चाहिए सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था। अगर वो नहीं है तो एनुअल फैमिली इनकम लगा सकते हैं, जो 31 मार्च के पहले का होना चाहिए, 2023 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अथॉरिटी आफ्टर मार्च 2023, यानी आपका मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। याद रखना, मार्च 31 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, पहले का नहीं लगेगा। उसके बाद यही है इनकम टैक्स का ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिए थे। आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, फॉर्म फिल करने के लिए आपको ईमेल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे तो नेक्स्ट करने के बाद आप आगे पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है ताकि आपको समझा सको। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने अपने कॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, और वही नाम डालेंगे जो आपने कॉलेज में आपने दिया हुआ है, जो आपकी मार्कशीट पर है। ठीक है, उसके बाद एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उस अकॉर्डिंग। अगर आपका 4 लाख से कम का बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट 4 लाख करेंगे, अगर 4 लाख से ज़्यादा का बना हुआ है तो ये 4 लाख के बाद का करेंगे। ठीक है, तो 4 लाख का कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आगे चला जाएगा। प्रोसेस में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, आप कहाँ के स्टूडेंट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप कॉलेज के कौन से नहीं भर सकते, कॉलेज के वो नहीं भर सकते जिनका कॉलेज के अंडर आता है, जैसे कि देश बंधु कॉलेज, ये कॉलेज के अंडर आता है। ठीक है, हंसराज कॉलेज, ये हंसराज कॉलेज के अंडर आता है, तो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, बाकी अगर आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट में आता है, डिपार्टमेंट आता है या सेंटर में आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना, डिपार्टमेंट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार अपने कॉलेज में पूछ लेना कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, अलाउ आप कॉलेज वाले भी आपके टीचर बता देंगे। ठीक है, बाकी ये डिपार्टमेंट के वो इंस्टीट्यूट के या सेंटर के अंदर आते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट पे करोगे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप आगे यहाँ पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आई हैव रिपीटेड पेपर एकेडमिक ईयर, तो इसमें आपको नो ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, नो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके नो ही आपको सेलेक्ट करना है। तो नो सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये आगे आप चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है और मदर नेम। ठीक है, या तो आप फादर का नाम डाल दीजिए, मदर का नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फादर नेम और मदर नेम, तो एक चीज़ डाल देना। उसके बाद रेजिडेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है कि जहाँ के आपको परमानेंट एड्रेस भी डाल देना है। ठीक है, ये सब डाल देने के बाद ठीक है, यहाँ फादर नेम और मदर नेम डाल देना है। ये दोनों चीज़ डालने के बाद रेजिडेंट एड्रेस डाल देंगे, परमानेंट एड्रेस। अभी फादर नेम मदर नेम यहाँ पे दोनों भी डाल सकते हैं। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग आपका हो, फादर नेम डाल देना वरना मदर नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि किस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, और यहाँ पे देख सकते हैं सेवन सेमेस्टर। जिस भी सेमेस्टर में अभी आप हो करंट में उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करोगे कि किस डिपार्टमेंट के अंडर आपका आता है। तो यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में आपका आता है उस पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये पॉलिटिकल के अंदर आता है। ठीक है, जिस भी आपने पॉलिटिकल लिया हुआ था पॉलिटिकल के अंदर आता है, पॉलिटिकल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करने की कि आप किस कोर्स में हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्स आपके बहुत सारे लिखे होंगे, ये ग्रेजुएशन के बाद का भी, एमए वालों का भी है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एमए भी लिखा होगा। ठीक है, बाकी आप बीए ऑनर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जर्मन कर रहे हो तो ऊपर वाला ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी ये सारी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट पे करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे करने के बाद ये आगे आपका चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो भी आपका बैंक के आप दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ दी बैंक, आप ये बैंक का नाम, पहले आपको बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा कि आपका अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं नेम, बैंक अकाउंट नेम, कि आपका नाम क्या है बैंक अकाउंट के पासबुक में। ठीक है, वो ये नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका नेम ऑफ दी बैंक, कि आपका बैंक कहाँ पे है वो यहाँ डालेंगे। ठीक है, फिर अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे। ये चीज़ डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है,
तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आप आगे चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आपको EWS OBC का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना जो आपका बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं बना हुआ तो यहाँ पे ये आपका एनुअल फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट ये अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपने अपने इनकम टैक्स में फादर मदर का डाला होगा डिटेल, तो यहाँ पे फादर या मदर की भी आपको इनकम टैक्स की कॉपी डालनी पड़ेगी, ठीक है। वरना आप इसमें अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं माता पिता का, ठीक है। डाल देने के बाद यहाँ पे सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ ऑल दी अबाउ, यहाँ पे अपनी सभी की यहाँ पे अपनी वो डालनी पड़ेगी पैन कार्ड की डिटेल, ठीक है। पैन कार्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब उसके बाद तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल देंगे सभी का, ठीक है, जिस भी मांगा हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर डालना पड़ेगा कि जो भी अपना फॉर्म फिल कर रहा है जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे डाल देंगे सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं बोनीफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हेड डिपार्टमेंट। आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट फी रिसिप्ट डालनी पड़ेगी जिस भी आप करंट में हो, ठीक है। उसके बाद अमाउंट डालना है, अमाउंट वही डालना है जो आपने लेटेस्ट में फ़ी पे की थी। अभी आपकी फीस वो बढ़ गई थी 13,000 कुछ थी, तो यहाँ पे करंट में जितनी फ़ी पे की थी उतनी आप डाल देंगे, ठीक है। जितनी थी फी रिसिप्ट में उतनी डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट डालनी है लेटेस्ट, वही लेटेस्ट मार्कशीट डालनी है जो अभी आपका फर्स्ट ईयर आपने पास किया तो फर्स्ट ईयर की, ठीक है, वही डालना। उसके बाद डाल देने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कॉपी डालनी है बैंक की, ठीक है। जो भी बैंक की आपने डिटेल दी है उसी बैंक की आप डालनी है। डाल देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब ये अपने फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपको हार्ड कॉपी अपनी वो DSW यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपनी हार्ड कॉपी है वह DSW इस वेबसाइट है, इस पर 12 जून 2024 तक आपको जो अपनी कॉपी है वो यहाँ तक अपलोड कर देनी है इस पर, ठीक है। हार्ड कॉपी जमा करवाना है, कहाँ पे जमा करवाना है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलफेयर ऑफिस है, इस ऑफिस में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको 12 जनवरी को ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती तो 12 जनवरी को आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी वो यहाँ पे जाके अपने जमा करवाने हैं, सबमिट करवाने हैं, ठीक है, तभी आपकी फी रिफंड हो पाएगी। अगर आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है तो उसके बाद भी आपकी जो कॉपी है हार्ड कॉपी वो कब डिक्लेयर करनी है, कहाँ पे डिक्लेयर करनी है वो आपकी उसके बाद आएगी, ठीक है। बाकी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर 12 जनवरी को आपका डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी ले जानी पड़ेगी इस एड्रेस पर और अपना दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। जितने भी अपने अपलोड किया सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे इस एड्रेस पर, अपने दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अपने ये फॉर्म फिल किया था सब कुछ, और ये फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद इस फॉर्म की एक कॉपी भी अपने पास निकलवा के रख लेना, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, फिल कर दो। कोई डाउट हो कमेंट में ले देना। बाकी अपने कॉलेज वालों से भी एक बार पूछ लेना कि वो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें अंडर मांगा गया कि आपका कॉलेज किस अंडर आता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।